नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ बैठने से आना इसके दिख रहे यहाँ बैठने से लास्ट पूरे मारो यहाँ आइए बड़ी दर्जे के साथ सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मदनी वल जुदी वल हिकमी वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है, इसलिए मैं तमाम हजरात के सामने 2 से 4 मिनट के लिए मैंने अभी पुराने पाक में एक छोटी सी आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर इंसान को एक ना एक दिन मौत पहुंचा जाता है। हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर कब्र की गहराई की मंजिल तक जाना है। हर इंसान को एक ना एक दिन उस अंधेरी कोठरी में जाना है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि मरने से पहले हम कुछ दुनिया ही में आखिरत के लिए कुछ इंतजाम कर लें, कब्र के लिए कुछ तैयारियां कर लें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जिस घर में हमें 2 दिन रहना है, उस घर के लिए पूरी मेहनत की कमाई का रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन जिस घर से हमें लौट कर नहीं आना है, जिस घर से हमें दोबारा इस दुनिया में फिर पलट कर नहीं आना है, उस घर के लिए हमें कोई तैयारियां नहीं, उस घर के लिए हमें कोई फिक्र नहीं, उस आखिरत के लिए हमें कोई टेंशन नहीं। इस्लाम के शहजादों, याद रखना, कब्र दिन भर में 5 मरतबा बार बार पुकार कर करती है, ए मेरे पास आने वालों, जरा आओगे ना, जरा संभल के आना। मेरे एक अंधेरा घर हूँ, मैं एक अंधेरी कोठरी हूँ, मैं एक अंधेरा मकान हूँ, मेरे पास रोशनी का इंतजाम नहीं है, रोशनी लेकर आना। मेरे पास हवा का इंतजाम नहीं है, हवा लेकर आना। इस्लाम के शहजादों, जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा, एक सादा सा, एक सिंपल सा कपड़ा में लिपट कर मुझे ले जाया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती और पहचानती है। जब मिट्टी देकर लोग वापस लौटेंगे, तुम बार बार पुकारते रह जाओगे, मेरे बाबा मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरे भाई मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरे लगते जिगर मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इस्लाम के शहजादों, उस वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारे मदद के लिए जाएगा, न तुम्हारे भाई तुझे मदद के लिए जाएगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हारे मदद के लिए आएगी। इस्लाम के शहजादों, उस वक्त तुम्हारा मदद करने वाला कौन होगा? इस्लाम के शहजादों, इसी पैगाम को लेकर आप किसके बातों के ज्ञान हासिल हुआ हो, अगर आपके पास वो हल है, आपके बाबे हसन की मोहब्बत में दूसरा शहजादा इसको क्या है करबो बना, बाबे हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों को इतनी बस्ती के साथ, इतनी बस्ती में, इतनी बस्ती के साथ आवाम में सुभान अल्लाह कर दो। अगर कलामी से किसी की नस्ल की औलाद बची खुशी रह गई हो, गुनाहों की खोज में तब खुदकुशी कर ले, पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, जिला के बोलो या नबी अल्लाह। अब सुभानी को कहने की इजाजत दे दो, जब बार बार पुकारते रह जाओगे, मेरे बाबा मुझे चढ़ा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरे यार मुझे चढ़ा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, उस वक्त तुम्हारा बाबा तुझे मदद के लिए आवेगा, न तुम्हारे भाई तुझे मदद के लिए आवेगा। इस्लाम के शहजादों, मेरी सकाफत के जुमले को अपनी दिल की तख्ती पे उतारने की कोशिश करना। जब आपका कोई साथ ना देगा, अगर तूने कुरान की तिलावत किया है, नमाज की पाबंदी किया है, जब कोई साथ ना देगा तो कसम खुदा की, नमाज तुम्हारी साथ देगी, कुरान तुम्हारा साथ देगी। वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बयान करूँ।
तो घर वालों ने अपने माँ बाप की मोहब्बत में ये महफिल सजाई और बचाई। अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबा माँ बाप को दिया है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई अपने माँ का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और भाई जिनका माँ बाप नहीं हो, दुनिया से रुखसत कर गए, किनको देखने से हज मकबूल का सवाब पाएगा भाई बताइए? क्या बीवी को? आजकल नौजवान तो बीवी ही को देख देख घर में पड़े। तो सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत कर गए, वो अपने माँ बाप के कब्र पे चला जाए और जाकर सलाम कर दे। मेरे नबी फरमाते, एक उम्रा और एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाते। जिन माँ बाप की दुआ जिस बेटे के सर पे होगा, वो बेटा कभी नाकाम नहीं। इसलिए घर से बाहर निकलिए 2 मिनट हो तो माँ की दुआ लेकर निकलिए। जब सफर में जाइए तो माँ की दुआ लेकर जाइए। जब कोई कारोबार करने के लिए जाओ तो माँ की दुआ लेकर जाओ। जब कोई काम करने के लिए जाओ तो काम से पहले अपनी माँ के पास चले जाना और अपनी माँ से कहना, ए मेरी माँ, मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे। कसम खुदा की माँ अपनी आंचल को उठाकर दुआ कर देगी। रब्बे कदीर कामयाब फरमाएगा। मेहनत तुम्हारी होगी, दुआ तुम्हारी माँ की होगी, रब्बे कदीर कामयाब फरमाएगा। अगर माँ की दुआओं का असर देखना है, ज्यादा दूर नहीं, बिहार शरीफ लेकर चलता हो। शरफुद्दीन शर्फ यहिया है, बचपन का जमाना है, अपने भाई के साथ घर से बाहर निकले थे। एक आंधी आई, एक तूफान आया, दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए थे। एक भाई घर पहुंचा है, शरफुद्दीन शर्फ यहिया पहुंचे नहीं है। माँ बड़ी प्यार से पूछती है, ए मेरे लगते जिगर, ए मेरे दिल के टुकड़े, ए मेरे नूरे नजर, दोनों भाई गए थे साथ में, लेकिन आए हो तन्हा बात क्या है? उसने कहा, ए मेरी माँ, जब दोनों भाई घर से बाहर निकले, एक आंधी आई, तूफान आया, दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए, दोनों भाई एक दूसरे से बिगड़ गए। कसम खुदा की माँ अपनी आंचल को उठाती है और दुआ करती है, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा शरफुद्दीन मुझसे जुदा हो गया है, मेरा बेटा शरफुद्दीन मुझसे बिखर गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा शरफुद्दीन जहाँ भी हो, मेरी आंचल उसके सरों पे तारीफ रखना। तारीफ बताती है, इधर वक्त गुजरता गया, उधर शरफुद्दीन शर्फ यहिया अल्लाह की इबादत और इजाजत में मशगूल होते गए। जैसे चलते गुजरे थे, माँ फिर अपनी आंचल को उठाती है और दुआ करती है, मेरे परवरदिगार, तेरा बेटा शरफुद्दीन मुझसे जुदा हो गया है। मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा शरफुद्दीन जहाँ भी हो, मेरी आंचल उसके सरों पे कायम रखना। मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा शरफुद्दीन जहाँ भी हो, आज मुझसे मुलाकात करा दे। कसम खुदा की माँ दुआ से फारिग होती है, बाहर में दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज जाती है, कौन? बाहर से आवाज आती है, माँ मैं तेरा बेटा शरफुद्दीन बोल रहा हूँ। कसम खुदा की माँ दरवाजा खोलती है, अपने बेटे को कभी बाल को देख रही है, अपने बेटे को माँ कभी दाढ़ी को देख रही है, माँ कभी कपड़े को देख रही है, माँ कभी बाल को छू रही है, कभी दाढ़ी को छू रही है। शब्द के क्या फरमाते, तेरी बात समझ में नहीं
आती, कभी तुम मेरे बाल को देखती हो ना, कभी तुम मेरे चेहरे को देखती हो ना, कभी तुम मेरे कपड़े को देखती हो ना। तेरी बात क्या है, लेकिन बात करती है मेरे लगते जिगर, कहीं मेरे बुढ़ापे का कसूर तो नहीं है। मेरी निगाह देख रही है, बारिश हो रही है, मेरी निगाह देख रही है, आंधी चल रही है, क्या फरमाते मेरी बात तुम्हारे बुढ़ापे का कसूर नहीं है। हकीकत में बारिश भी हो रही है, आंधी भी चल रही है, तूफान भी चल रहा है। बात करते एक मेरे लगते जिगर, जब तुम आसमान के साए में चलकर आए हो, जब बारिश हो रही है, तुम्हारे बाल भीगने चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी भीगनी चाहिए, जब पत्थर बरस रहे हैं चोटों के निशानात होने चाहिए, लेकिन आसमान के साए पे चलकर आए हो, तुम्हारे बाल सूखे हैं, तुम्हारी दाढ़ी सूखी है, तुम्हारे कपड़े सूखे हैं। शब्द क्या फरमाते तेरी माँ वो दिन याद कर, मैं जब उससे जुदा हो गया था, तूने अपनी आंचल को उठाकर दुआ की थी कि मेरे परवरदिगार मेरा बेटा शर्फी चाहती रहे, मेरी आंचल उसके सरों पे कायम रखना। मेरी माँ रब्बे काबा की कसम, जब जब भी बारिश हुई है, जब जब भी पत्थर बरसे हैं, तुम्हारी आंचल ने मेरी हिफाजत की है, तुम्हारी दुआओं ने मेरी हिफाजत की है। तो बस इसलिए वक्त किल्लत मद्देनजर रखते हुए, वरना बहुत सी ऐसी बातें थी जो खुराक चाहिए वो मैं देने वाला था, लेकिन बहुत सलमाए कराम है। तो मैं अपनी तकरीर को यही चंद जुमलों में ख़त्म करता हूँ। सब सरदार रबी में समझे वहाँ कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद